आपको पता है आपके पास जो गोल्ड है उसकी एक्चुअल वैल्यू तो 1,84,000 US डॉलर पर आउंस होना चाहिए, लेकिन जब आप इंटरनेट पे चेक करते हो तो इंटरनेशनल रेट दिखता है 4526 US डॉलर पर आउंस। अब आप बोलोगे वीडियो बनाने वाला पागल हो गया। वेल मैं सच बताऊं तो मैंने भी वेनेक की एक रिपोर्ट पढ़ी, उसके बाद आगे फटी की फटी रह गई। वेनेक एक एसेट मैनेजर है अमेरिका में जो कि काफी रेप्यूटेड है, 1955 से है, 180 बिलियन US डॉलर का एसेट देखता है। उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। उसने बोला यार मान लेते हैं कि एक सिनेरियो पकड़ते हैं कि दुनिया वापस से अगर गोल्ड स्टैंडर्ड पे आ जाए तो गोल्ड का रेट क्या होना चाहिए। उसने बोला कि पहले भी तो दुनिया गोल्ड गोल्ड पे थी ना, गोल्ड स्टैंडर्ड पे थी ना। 1971 से पहले सेंट्रल बैंक्स उतना ही पैसा प्रिंट कर सकते थे जितना कि उनके पास गोल्ड है। 1971 के बाद रिचर्ड निक्सन ने ये इसको एबॉलिश कर दिया और फिर फियाट स्टैंडर्ड का जन्म हुआ। फियाट स्टैंडर्ड के अंदर सेंट्रल बैंक्स जितना मर्जी चाहे उतना पैसा वो प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, आज सिनेरियो ये है कि M2 ग्लोबल मनी सप्लाई जो है वो 212 ट्रिलियन US डॉलर की है, जो मनी प्रिंटिंग हो चुकी है। और जो गोल्ड है वो मात्र अभी भी सेंट्रल बैंक्स के बाद जितना टोटल है पूरी दुनिया में वो सिर्फ और सिर्फ 5.3 ट्रिलियन US डॉलर का है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा गैप है। तो उसने कहा कि चलो अगर गोल्ड स्टैंडर्ड पे आज देश दुनिया डिसाइड करे आने की तो क्या सिचुएशन होगी और गोल्ड का रेट क्या होगा। तो जब उसमें ये देखा गया कि मनी को ना दो भागों में डिवाइड किया, एक किया M0 मनी सप्लाई और एक कर दिया M2 मनी सप्लाई। M0 मनी सप्लाई क्या होती है? M0 मनी सप्लाई ये होती है कि जितना भी फिजिकल कॉइन्स और कैश नहीं होता है और जो सेविंग अकाउंट में पैसा होता है उसको कहते हैं M0 मनी सप्लाई। और M2 मनी सप्लाई होता है फिजिकल कॉइन और कैश तो है ही, सेविंग अकाउंट भी है, फिर आ जाता है FD, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, लिक्विड फंड्स, डेट फंड्स, मनी मार्केट फंड्स, ये M2 मनी सप्लाई होती है। ठीक है, M0 मनी सप्लाई है 45 ट्रिलियन और M2 मनी सप्लाई जो है वो है 212 ट्रिलियन। ठीक है, तो इसमें क्या करा वेनेक ने सीधा से सीधा पहले M0 मनी सप्लाई पकड़ी 45 ट्रिलियन डिवाइडेड बाय जो टोटल सेंट्रल बैंक्स के पास जितना गोल्ड है। तो सेंट्रल बैंक्स के पास जितना गोल्ड है वो है 1.17 बिलियन आउंस वर्थ ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो जब उसको 45 ट्रिलियन को डिवाइड किया टोटल जो गोल्ड है तो रेट निकल के आता है $39,000 पर आउंस। और जब M2 मनी सप्लाई जो की है 212 ट्रिलियन US डॉलर उसको डिवाइड किया 1.17 बिलियन आउंस वर्थ ऑफ गोल्ड से तो रेट निकल के आता है 1,84,000 US डॉलर पर आउंस। अब आप समझे कि अगर दुनिया वापस से गोल्ड स्टैंडर्ड में आती है तो मिनिमम जो रेट होगा वो है 39,000 US डॉलर पर आउंस और जो एक्सट्रीम रेट है वो है 1,84,000 US डॉलर पर आउंस। तो इससे ये पता लगता है कि इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये नहीं कि दुनिया आज गोल्ड स्टैंडर्ड पे वापस आ गई है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये कि आप देख रहे हो कितना बड़ा गैप है। पहले दुनिया कन्वर्टेबिलिटी पे चलती थी, कॉन्फिडेंस पे कम। आज दुनिया कॉन्फिडेंस पे चलती है, ट्रस्ट मी ब्रो, अमेरिका कहता है ट्रस्ट मी ब्रो, आज ट्रस्ट मी ब्रो पे चल रही है और कन्वर्टेबिलिटी पे कम। लेकिन चाइना को ये चीज समझ में आ गई कहीं ना कहीं, इसलिए अपने मेटल्स को एक्यूमुलेट कर रहा है। ठीक है, आपका क्या कहना है एक बार कमेंट करके बताइए।